मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए अब सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं, बल्कि मजीद बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ पार्टी टिकट होल्डर्स को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलना अब भी गैर वाज़ेह है, तो दूसरी तरफ पीटीआई के देरीना रहनुमाओं के साथ साथ इमरान खान की काबीना में अहम ओहदों पर रहने वाले अरकान के पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। आज पीटीआई दौरे हुकूमत के वजीर खजाना और तहरीक इंसाफ के सेनेटर शौकत तरीन ने सियासत और पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। साथ ही सेनेट की रिश्वत से भी इस्तीफा दे दिया। खुद शौकत तरीन का इस बारे में मौक़िफ़ है कि गुज़िश्ता 2.5 साल मुआशी तौर पर और ख़राब सेहत की वजह से काफ़ी चैलेंजिंग रहे हैं, लिहाजा घर वालों और दोस्तों के इसरार पर मैंने अमली सियासत से किनारा कुशी इख्तियार करने का फैसला कर लिया है, इसलिए मैं पीटीआई और सेनेट से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। शौकत तरीन के इस फैसले से सेनेट में पीटीआई की एक नशिस्त कम हो गई है, साथ ही इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं। अब भी ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाज़ा होने के बाद अब ये मामला एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गया है, जहां आज मुख्तलिफ दरख्वास्तों की इब्तिदाई समाअत के बाद पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर समेत कुछ दीगर अरकान की दरख्वास्तों पर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने इब्तिदाई समाअत की। दौरान समाअत अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी आइन के तहत इंतखाबात का हुक्म दिया था। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वोटर लिस्ट नहीं बनाई गई, नामजदगी का तरीका कार भी नहीं था। पार्टी आइन में इलेक्शन प्रोग्राम का जिक्र नहीं है। पार्टी के इलेक्शन कमिश्नर ने डेटाबेस अपने पास रखा हुआ है। कमीशन का इख्तियार है कि ऐसे इंतखाबात करवाने वाले को हटाकर नए इलेक्शन करवाए। अकबर एस बाबर के वकील ने मजीद कहा कि हम पीटीआई के मरकजी दफ्तर गए, लेकिन हमें कागजात नामजदगी समेत दीगर तफसीलात फराहम नहीं की गई और इंतखाबात में हिस्सा लेने के हक से महरूम रखा गया। हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए दरख्वास्त फॉर्म मांगा था, लेकिन मुहैया नहीं किया गया। इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपके पास क्या सबूत हैं कि आपने कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए कोशिश की थी। तो इस मौके पर अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक पीटीआई सेक्रेटेरिएट जाने की वीडियो चलवा दी। इसके बाद अकबर एस बाबर ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वीडियो दिखाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वीडियो में देखा जा सकता है कि कबूल है कहकर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुकम्मल कर दिया गया। तो इलेक्शन कमीशन के रुकन ने सवाल पूछा कि आपने वीडियो क्यों बनाई और ये दूसरी पेशावर की वीडियो किसने बनाई। तो अकबर एस बाबर ने जवाब दिया कि जो वीडियो सेक्रेटेरिएट में बनाई गई वो हमारी है, हमने इसलिए वीडियो बनाई क्योंकि हम सबूत रखना चाहते थे। ताहम पेशावर की वीडियो मीडिया की है, इलेक्शन कमीशन चाहे तो वीडियो की फॉरेंसिक करवा ले। इससे पहले भी वीडियो सबूतों पर फैसले हुए हैं। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के एक रुकन ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि बार बार इंतखाबात का हुक्म दे, एक दफ़ा मौका दिया था, यही इंट्रा पार्टी इलेक्शन है तो ठीक है, अगर कुछ गलत हुआ तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। आप दोबारा इंतखाबात को तो भूल जाएं, हमने शफाफ इंतखाबात का कहा था। समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिए और मजीद समाअत के लिए 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। कल हमारे प्रोग्राम में नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा था कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहने दिया जाना चाहिए, बल्ले का निशान तब्दील करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो राजा साहब, आप कहेंगे फिर कि जो इलेक्शन कमीशन हमने देखा कि सारी जमातों से उन्हें तहरीक इंसाफ ही दिखी, फिर वो मामला भी चैलेंज हो रहा है कि बल्ले का निशान भी तहरीक इंसाफ के पास रहने दिया जाए और उनके जो नुमाइंदे हों उन्हें भी कैंपेन डोर टू डोर करने दी जाए और फिर मुकाबला किया जाए। जी बिल्कुल करें, उनके नुमाइंदे जो हैं वो बिल्कुल डोर टू डोर कैंपेन करें। बिल्कुल उनके पास बल्ले का निशान जो है वो रहने दिया जाना चाहिए। बल्ले का निशान तब्दील करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई 1% वोट ज्यादा पड़ सकता है नए निशान को रिएक्शन में, लेकिन बल्ले के निशान के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी जानिब तोशाखाना के तहाइफ से मुताल्लिक नैब ने आज इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को वार्निंग पर मबनी एक अहम नोटिस भेजा है, जिसमें 3 कीमती तोहफों की तफसीलात बयान की गई हैं और उन्हें पेश करने का आखिरी मौका दिया गया है, जिनमें एक तोहफा 26 जून 2019 का है। ये तोहफा एक चेन और उसमें लगे हुए लॉकेट, कान में पहनने वाले टॉप्स के एक जोड़े, 2 अंगूठियों और 2 ब्रेसलेट पर मुश्तमिल है। नैब के मुताबिक दूसरा तोहफा 18 सितंबर 2020 का है, जिसमें सोने और हीरे का एक नेकलेस, सोने और हीरे का एक ब्रेसलेट, सोने और हीरे की एक अंगूठी और साथ ही सोने और हीरे की 2 बालियां शामिल हैं। जबकि तीसरा तोहफा 21 मई 2021 का है, जिसमें एक नेकलेस, 2 बालियां और एक ब्रेसलेट घड़ी शामिल है। नैब ने बुशरा बीबी से कहा है कि आपको साबिक वजीर आजम इमरान खान की बीवी की हैसियत से गैर मुल्की मौजूदीन से ये तोहफे मिले थे, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए बनती है, लेकिन इनकी कीमत को अंडर वैल्यू करवाकर एक छोटी सी रकम अदा करके इन तोहफों को आपने अपने पास रखा। साथ ही कीमत का दुरुस्त तयन करने के लिए ये तोहफे तोशाखाना में जमा भी नहीं कराए गए, जो तोशाखाना के कवायद की खिलाफ वर्जी है। नैब के बुशरा बीबी को भेजे गए नोटिस के मुताबिक आपसे कई मरतबा कहा गया कि ये तहाइफ पेश करें, लेकिन आप ऐसा करने में नाकाम रहे।
इसलिए आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है कि मज़कूरा रियासती तोहफों को पेश करने की गर्ज से आप एक मर्द फैमिली मेंबर के साथ नैब रावलपिंडी में 11 दिसंबर को कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हो जाएं। ये वादे किया जाता है कि इस ऑर्डर में दी गई हिदायत पर अमल न करने की सूरत में नैब कानून के मुताबिक आपके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकता है। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इलेक्शन में बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं अब भी गैर यकीनी है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिद खान साहब। आमिद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है जो हालात हैं आप इस पर एतराज़ उठा रहे हैं कि पार्टी को सिंगल आउट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन वो कर रहा है तहरीक इंसाफ के साथ जो किसी जमात के साथ नहीं किया। बाकी सबके इंतखाबात पर भी सवाल उठता है, मगर उस सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने आज नोटिस जारी कर दिया है, जवाब तलब कर लिया है। क्या मौक़िफ़ होगा आपका? मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफी हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जबकि दूसरी जमातों को इस किस्म के मामलात में नहीं उलझाया गया। हालांकि उनके इलेक्शन तो इससे भी कम एलेबरेट थे और इसके बावजूद भी उनको जो है उनकी पार्टी को इजाज़त भी है इलेक्शन में हिस्सा लेने की, उनको इलेक्शन सिंबल भी दे दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती की जा रही है, उनको उलझाया हुआ है इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से एक ऐसी कंट्रोवर्सी में जिसका कोई जवाब नहीं बनता। कानूनी रिक्वायरमेंट सारी तहरीक इंसाफ ने पूरी कर दी है जो कि कानून की मंशा थी, और अब उसको खामखा एक कंट्रोवर्सी में डालना एक ऐसे शख्स की दरखास्त पर जिसका पार्टी के साथ पहले से बड़ी अरसे से एक तनाज़ा चल रहा है फंडिंग के केस से, अब उसके कहने पर उसकी एप्लीकेशन के ऊपर नोटिस जारी करना बिल्कुल नामुनासिब। और आप साहब ये बताइएगा, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हो, माजी में हुआ जमातों के साथ, पीपल्स पार्टी से जब तलवार का निशान लिया गया तो तीर का निशान पे आए और तीर का निशान उनका निशान बन गया। नून लीग शेर के निशान के साथ आई जब साइकिल का निशान मुस्लिम लीग से चला गया। आप समझते हैं कि अगर ले भी लिया गया बल्ले का निशान तो फ़र्क नहीं पड़ेगा या फ़र्क पड़ेगा और आप इसके लिए आखिर तक लड़ेंगे? देखिए, वो एक जायज़ बात है कि जो निशान है इस वक्त लेके जाना जिस बुनियाद पर लिया जा रहा है वो बिल्कुल नाजायज़ है। उस वक्त एक मिलिट्री गवर्नमेंट थी जिसने कि उनसे तलवार का निशान लिया था और वो भी बड़ी नाइंसाफी और ज्यादती थी, इसलिए वो कोई प्रेसिडेंट नहीं है जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था। और फिर उन्हें मजबूर होना पड़ा, पीपल्स पार्टी को पार्लियामेंटेरियन एक पार्टी उन्होंने ही बनाई और फिर उसको तीर का निशान लेके उसके बैनर के तहत इन्होंने इलेक्शन लड़े। तो ये बात हर पार्टी को मजबूर नहीं करना चाहिए। तो क्या फर्क पड़ता है अगर उसको ओरिजिनल निशान ही रहने दिया जाए तो उसमें क्या हर्ज है? क्यों इस एक झगड़े में उलझा दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? हालांकि ये वक्त है कि उन्होंने पार्टी ने इलेक्शन की तैयारी करनी है, उनकी लीडरशिप को आज़ाद किया जाए, उनके कारकुनान को आज़ाद किया जाए ताकि वो खुल के पार्टी में जो आने वाले दिनों में इलेक्शन होने वाला है 8 फरवरी को, उसमें वो खुल के हिस्सा ले सकें और अपने अपने हलकों में कैंपेन कर सके और नेशनल कैंपेन भी चलाई जा सके। तो ये मैं समझता हूँ कि बदनीयती पे मबनी है एक पार्टी को खाम-खा की कंट्रोवर्सीज में उलझाना। और अगर ऐसा हो भी जाए जो वर्स्ट केस सिनेरियो है तो उसमें पार्टी फिर भी इंतखाबात में हिस्सा लेगी और आपके ख्याल में, क्योंकि अब तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा तेज़ है, सोशल मीडिया है, मीडिया है, आपके ख्याल में बल्ले का निशान लेने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा जो पार्टी की पॉपुलैरिटी है? मैं समझता हूं कि इससे बहरहाल एक ज्यादती तो होगी, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तलाश करेंगे इंशाल्लाह ताला। इलेक्शन हमने लड़ना है। असल में तो जो इस वक्त सारी कोशिश हो रही है वो ये है कि किसी न किसी तरह से पार्टी को हम इलेक्शन से बाहर कर दें, और इस हवाले से हम यही कहेंगे कि हम हर सूरत हर तरह से कानून के और आइन के अंदर रहते हुए इलेक्शन में हिस्सा लेंगे।